एक डर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी को भी सता रहा है। क्या मामा जी पूरे सचमुच निकम्मे हो गए हैं? पिछले 2 महीने में ये 35वीं यात्रा आज शिवराज सिंह की दिल्ली में थी। शिवराज सिंह दिल्ली आए और उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से उन्होंने समय लिया। जेपी नड्डा से क्यों समय लिया और इतनी जल्दी जल्दी दिल्ली वो क्यों आ रहे हैं? दरअसल जानकारी के मुताबिक वो अमित शाह से मिलने आए थे, लेकिन अमित शाह ने टाइम नहीं दिया, तो शिवराज चौहान काम काज छोड़ करके अपनी दुकान को बनाए रखने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने आए। नड्डा से मिलने के बाद उन्होंने ये तय किया कि वो अमित शाह से मिलेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बदला जाएगा, ठीक उसी ढंग से जैसे उत्तराखंड में बदला गया, गुजरात में बदला गया। मोदी की शाही टीम को ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह की साख कमजोर हुई है। एंटी इनकम्बेंसी के कारण शिवराज सिंह को जनता नहीं चुनेगी। पिछली बार भी शिवराज सिंह चुन करके नहीं आए थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बंटी और बबली संसद में रहे। इसके दांव में दिग्विजय सिंह ने प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा भेजने के लिए जो तिक्रम लगाए, सोनिया गांधी को जो सपना दिखाया, और इसके बदले में यह प्लानिंग ये थी कि किसी भी ढंग से ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा ना जा सके, और इस सपना दिखाया गया कि उसके बदले राज्यसभा प्रियंका वाड्रा को भेजा जाए। यह सपना दिखाया गया कि यदि प्रियंका वाड्रा राज्यसभा नहीं जाएंगी, लोकसभा में कहीं से जीत नहीं सकती, क्योंकि अमेठी की पारंपरिक सीट पे भी राहुल गांधी हार चुके हुए थे। इसीलिए राज्यसभा मध्य प्रदेश के कोटे से भेजने का दांव, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद भी हारे हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को चीफ मिनिस्टर बनना था, लेकिन कमलनाथ का सौदा भारी पड़ गया, वो न मुख्यमंत्री बन पाए न सांसद रह पाए। ऐसे में राजा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा कि उसे पार्टी तोड़नी चाहिए, और योगी अमित शाह इसी का इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस से पार्टी सांसद विधायक 22 से 25 विधायक ने बगावत किया, उनकी सदस्यता भी चली गई। फिर भी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए और बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़कर उपचुनाव में वो जीत गए। इस जीत में माना जाता है कि शिवराज सिंह की कोई भूमिका नहीं है, और इसीलिए पार्टी के अंदर शिवराज सिंह के खिलाफ भी विद्रोह है, और उनके कामकाज, उनकी ईमानदारी पर भी सवाल उठाया जा रहा है। व्यापम घोटाला के लिए ये कहा जा रहा है कि इसका असर पड़ सकता है। शिवराज सिंह के ससुराल वालों पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप, इस तरह की शिकायतें लगातार अमित शाह के पास पहुंच रहे हैं। इसीलिए निरंतर मामा जी अब दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। ये काम विजय रूपाणी ने नहीं किया, ये काम उत्तराखंड के सीएम ने भी नहीं किया। तो शिवराज सिंह को ये डर क्यों सता रहा है? क्या शिवराज सिंह कामकाज छोड़ करके और बाकी के धंधे में लिप्त हो गए हैं? क्या शिवराज सिंह से बीजेपी को डर लग रहा है कि एमपी में सरकार उनकी नहीं बन पाएगी? इसीलिए क्या शिवराज सिंह की सत्ता अब जाने वाली है? सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के बाद शिवराज सिंह को ऐसा लगने लगा है कि अमित शाह उनसे नाराज हैं। अब देखना यह है कि क्या विजय रूपाणी के बाद शिवराज की बारी आएगी? क्या उतना आसान होगा शिवराज को हटा देना जितना विजय रूपाणी को हटाना आसान हुआ? एक समय में खैरातियों की टोली ने मोदी के जगह शिवराज का नाम उछाला था। दरअसल इस बात को समझिए कि किस तरह का परसेप्शन क्रिएट करते हैं खैरातियों का टीम। 2013 में जब प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी का नाम उछाला जाने लगा, तो खैरातियों की टीम को लगा कि यदि मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मोदी के बदले सामने शिवराज की लकीर बड़ी की जाने लगी, और उस दौर के मीडिया रिपोर्ट को आप देखेंगे तो शिवराज की ईमानदारी, शिवराज 15 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ऐसी ऐसी बातें कर करके शिवराज का कद बड़ा बनाया जाने लगा मोदी के सामने। सच इससे कितना अलग था देखिए। उस दौर में कहा जाने लगा यदि मोदी प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार होंगे तो अमेरिका की यात्रा कैसे करेंगे, भारत की बदनामी होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को का वीजा जो है कैंसिल किया हुआ है अमेरिका ने। आज प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा पर हैं, और 7वीं बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अमेरिकी यात्रा पर गए।
और वहां पर पलक पावड़े बिछाए गए हैं। तब ये समझ में आएगा किस तरह का षड्यंत्र उस दौर में हो रहा था शिवराज के लिए। शिवराज की कद की लकीर बड़ी की जा रही थी। आज सच उससे कितना अलग है, ये शिवराज की स्थिति से भी देखी जा सकती है। शिवराज योगी की तरफ उस रेस में दौड़ नहीं पा रहे हैं कि कोई ये कह सके कि योगी को छूने की हिम्मत मोदी की और शाह की भी नहीं हो सकती। आज यदि बीजेपी में कोई मुख्यमंत्री है जिसे छूने की हिम्मत सच में ही नहीं कर सकते, वो योगी आदित्यनाथ है अपने काम से। वैसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी तारीफ योगी आदित्यनाथ की कि कोई दूसरा ये कह नहीं सकता कि चुनाव के बाद तय होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि जनता ही किसी को बोलने नहीं देगी उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब अमित शाह ने शिवराज सिंह के उपस्थिति में शनिवार को राकेश सिंह की तारीफ की, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद हैं, तो शिवराज सिंह बेचैन हो गए और दिल्ली दौरा करने लगे। क्या दिल्ली दौरा उन्हें बचा पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो क्या विजय रूपानी के बाद अगली बारी शिवराज की है? इसलिए क्योंकि मत हर जगह बीजेपी को ये लगता है कि उसके वोट पार्टी को नहीं मिल रहा, बीजेपी को कोई वोट नहीं कर रहा, नरेंद्र मोदी को वोट कर रहा है। इसीलिए शिवराज के भी एंटी इनकम्बेंसी से भी कुछ परसेंट वोट भी कम हो रहे हैं, जिसका भुगतान बीजेपी कर चुकी है कि कुछ लोगों ने मध्य प्रदेश में जो वोटिंग किया था, नोटा दबा दिया था शिवराज से नाराज होकर के, तो फिर यदि कुछ लोगों ने नोटा दबा दिया शिवराज से नाराज होकर के, तो क्या होगा? क्या इसके लिए कोई निर्णायक फैसला होना है जिसका डर शिवराज को भयभीत कर रहा है? आगे आगे देखिए होता है।